कोयटा में बलेली चौक चेकपोस्ट के करीब खुदकुश धमाका, शहदा की तादाद 3 हो गई। पुलिस अहलकार, बच्चा और खातून भी शामिल। शहीद अहलकार की शनाख्त एएसआई इब्राहिम के नाम से हुई। 22 अहलकारों समेत 28 जख्मी। डीआईजी का कहना है कि धमाके में 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। 3 गाड़ियां जद में आई। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई की मजम्मत। असेंबलियों से निकलने का ऐलान, इमरान खान मिशन की तकमील के लिए इन एक्शन। जमान पाक सियासी सरगर्मियों का महवर। कप्तान की अहम इत्तेहादी परवेज इलाही से आज अहम मुलाकात तय। सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। वजीर आला पंजाब कह चुके हैं इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान का साथ देंगे। एक हफ्ते में 2 सूबाई असेंबलियों का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने अवाम से दूर नहीं हो सकते। शरीफ फैमिली पर तनकीद करते हुए कहा, वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। यूटर्न का ताना देने वाली हुकूमत का यूटर्न। अहम तैनाती के बाद आजम नजीर तारर दोबारा वफाकी वजीर कानून बन गए। इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर आजम नजीर तारर से इस्तीफा लिया गया था। वफाकी वज़रा से मुलाकात के बाद आजम नजीर तारर का काम जारी रखने का फैसला। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बेयकीनी का शिकार। बावर्ची साथ लाने के बाद इंग्लैंड टीम के 14 अरकान की तबीयत खराब। 7 खिलाड़ियों को बदहजमी। कप्तान बेन स्टोक्स समेत कोचिंग स्टाफ वायरल इन्फेक्शन। सिर्फ 6 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पहला टेस्ट कल से शुरू होना है। इंग्लिश बोर्ड का कहना है खिलाड़ियों को होने वाला वायरस कोरोना नहीं, वायरस खाने से मुतालिक होने का खदशा है। कुछ खिलाड़ी इन्फेक्शन का शिकार हैं। कल तमाम खिलाड़ी मैदान में मौजूद होंगे। टीम में तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट कहते हैं, पिच अच्छी है, उम्मीद है अच्छा खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी शायकीन का जोश व खरोश काबिले दीद है। शरीयत का निफाज अहम तरीन है, लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद की जरूरत नहीं। कराची में हुर्मत सूद के मौजू पर सेमिनार से खिताब में आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था, सूद की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर मुतफ़िक़ा आवाज़ बुलंद करनी है। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में सूद से मुतालिक कोई इख्तिलाफ नहीं। बिला सूद बैंकारी को अमली तौर पर लागू किया जाए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सेमाही एडजस्टमेंट में भी बिजली सस्ती करने की मंजूरी। 7 रुपये 83 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी जुलाई ता सितंबर 2022 में की गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पानी पानी हो गया। पानी की लाइन फटने से शहरियों को मुश्किलात। सड़क ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वाटर बोर्ड लाइल्म, तरक्याती कामों की वजह से पहले ही मुश्किलात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।